आप देख रहे हैं तेज खबर। 1 जुलाई 2024 की मध्यरात्रि 12 बजे से लागू हुई 3 नवीन आपराधिक अधिनियमों के क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एसपी कटनी अभिजीत रंजन द्वारा बस स्टैंड ऑडिटोरियम में भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का शुभारंभ एसपी अभिजीत रंजन ने मां सरस्वती के तैलचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। आइए आपको बताते हैं क्या कहा पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने। एक नेशन के तौर पर आगे बढ़ सकें, ऐसी भावनाओं के साथ इस कानून को गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। मैं कहना चाहूँगा कि ये कानून जिनके बारे में अभी वीडियो चलाया गया, जिनके बारे में सर ने बोला भी कि हम कोर्ट में भी उसको लगाएंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रत्येक थाने में, मध्य प्रदेश के प्रत्येक थाने में, कटनी जिले के प्रत्येक थाने में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके संबंध में हमने ऑडियो विजुअल माध्यम से, इसके संबंध में हमने रिटन माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी संभव माध्यम हमारे पास अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जो भी संभव हमारे पास संसाधन हैं, उसका हमने सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का प्रयास किया है। और आज तो एक अवसर है, एक खास दिवस है, क्योंकि आज पहली तारीख है, पहला दिन है जब ये कानून इम्प्लीमेंट हुए हैं। लेकिन ये प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। आपको पता है कि कानून एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, कानून एक गतिशील सब्जेक्ट है। इसमें गतिशीलता हमारे व्यवहार को रिफ्लेक्ट करती है और प्रभावित भी करती है एट द सेम टाइम। इसीलिए ये चीज़ें आती और जाती रहेगी, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा, प्रतिदिन सीखना पड़ेगा। पुलिस के कर्मचारियों को रोज़ सीखना पड़ेगा। हमें अपने तौर तरीकों में, हमें अपने सोचने में, हमें अपनी भावनाओं में, हर स्तर पे हमें अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार रखना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मूल उद्देश्य यही है कि ये जो पुलिस के कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे विशेषज्ञ यहाँ पे हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं, हमारे न्यायाधीश महोदय यहाँ बैठे हुए हैं, समाज के जनप्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सभी स्टेक होल्डर्स और जो आम नागरिक है, जो सामान्य जीवन जीते हैं, वो सभी मिल करके इस समाज का निर्माण करते हैं। और हम पुलिस कर्मचारी भी इस समाज से अलग नहीं है। जैसा हमारा समाज होगा, जितना पारदर्शी हमारा समाज होगा, जितनी पारदर्शी हमारी व्यवस्थाएं होंगी, जितने पारदर्शी हमारी प्रक्रियाएं होंगी, वो सब पुलिस विभाग में भी उसका समावेश होता रहेगा। क्योंकि पुलिस के भी जो कर्मचारी हैं वो इसी समाज से आते हैं, आपके ही भाई बंधु हैं। तो मान के चलता हूं मैं कि इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन से सोसाइटी के ऊपर, विभाग के ऊपर, न्यायिक प्रक्रिया के ऊपर, न्यायालय के ऊपर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, वो कुल मिलाकर के एक ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो सजग समाज होगा, जो एक अलर्ट सिटीजन को पैदा करेगा, जो एक नॉलेजेबल सोसाइटी, एक जागृत सोसाइटी, एक बुद्धिशील सोसाइटी का निर्माण करेगा। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि इस सोसाइटी में जो नॉलेजेबल सोसाइटी होगा, जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होगा, जो ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत को वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज में शामिल करवाने की क्षमता डेवलप करने के लिए हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का विकास करेगा, हमारे भीतर एक नए पोटेंशियल का संचार करेगा। कुल मिलाकर के तब हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के संतुलन को बनाए रखने में सफल हो पाएंगे। सिर्फ कोरी बातें करने से कुछ नहीं होगा।